क्लास 8th में आप सभी बच्चों का स्वागत है। चैप्टर नंबर 11 हम लोग पढ़ रहे थे, बल तथा दाब, और इसके पिछले जो भी दो लेक्चर हमारे हैं उसमें सारी चीज़ों को हम लोग लेकर के डिस्कस किए थे। आज मेरा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है वायुमंडलीय दाब से, यानी यहाँ से आपको पढ़ना है आज वायुमंडलीय दाब क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहते हैं। जैसे आप सागर की कल्पना कीजिए, या अगर आप टेलीविज़न वगैरह में देखे भी होंगे किस प्रकार से यह फैला हुआ है। यानी ये क्या है, वाटर का एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक संग्रह है, कलेक्शन ऑफ वाटर है। ये ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर कह सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, हम सभी क्या होते हैं, हवाओं के सागर में जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे जल का सागर है वैसे हवाओं का भी सागर अगर हम कंसीडर करें तो हम चारों तरफ से क्या हैं, हवाओं से घिरे हुए हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक क्या है, आवरण है, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल क्या करता है, हमारे ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करता है, एक दाब लगाता है, जिसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं, या इसे हम वायु दाब भी कह सकते हैं। आप जानते हैं कि जल में अगर अंदर किसी चीज़ को हम डालते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर चारों तरफ से क्या होता है, प्रेशर लगने लगता है। जैसे मान लीजिए कि यह जल या कोई भी एक कंटेनर है, कोई बर्तन है, और इसमें पानी क्या है, भरा हुआ है। अगर इसमें हम किसी चीज़ को रख देते हैं तो इसके चारों तरफ क्या होता है, वाटर का प्रेशर काम करने लगता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर के ऊपर भी हवाओं का क्या होता है, प्रेशर होता है। जैसे हम सागर में ही जी रहे हैं, और यह सागर किसका है, जल का नहीं है, ये किस चीज़ का है, हवाओं का सागर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसको एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। एक्टिविटी नंबर 5 दिया हुआ है, क्रियाकलाप नंबर 5। एक रबर चूसक लीजिए। रबर चूसक आप देखे होंगे अपने आसपास, अगर नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। ठीक है, बच्चों का जो ड्रॉपर होता है, ठीक है, ये सब लोग देखे होंगे। ठीक है, बच्चों के ड्रॉपर में ऊपर एक क्या होता है, रबर का यहाँ पे लगा होता है जो चूसक होता है। इसको हम दबा देते हैं। इसको जब हम दबाते हैं तो इसमें जो हवाएं होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, और फिर इसको हम बच्चों का जो मेडिसिन होता है, जो दवा होती है, उसके अंदर डाल देते हैं। और फिर जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, अंदर से ये दवाएं जो होती हैं वो इसमें अंदर चली जाती हैं, और उस पर लिखा होता है 0.5 ml, 1 ml। ये ड्रॉपर 1 ml का ही लगभग होता है, इससे ज़्यादा का भी आता है। तो ये चूसक होता है, ऊपर वाला जो रबर है वो क्या है, चूसक का काम कर रहा है। इसको जब हम दबा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसके अंदर की जो हवाएं हैं वो बाहर निकल जा रही हैं, और जब इसको हम छोड़ दे रहे हैं तो फिर क्या कर रही है, ये हवाओं को खींचने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पे यही एक्टिविटी किया हुआ है। एक चूसक लीजिए, इसको क्या करिए, दबा दीजिए, और किसी चिकने मेज पे इसको रखिए, फिर क्या कर लेगा, वो उससे चिपक जाएगा। कर अब इसे खींचने का प्रयास कीजिए, क्या अनुभव होता है। इसको ऊपर खींचेंगे तो खींचेगा ही नहीं, ठीक है, पूरा पकड़ लेगा। जैसे छिपकली का पैर होता है, पंजा होता है, वो दीवारों पर कैसे चल लेती है आसानी से, इसी तरह से चल लेती है। जब वो दीवारों पे चलती है तो अपने पंजे को क्या करती है, ऐसे होता है उसका पंजा, इसको दबा देती है। तो जब दबाती है तो इसके अंदर की जो हवाएं हैं वो बाहर निकल जाती हैं, फिर वो क्या करती है, आसानी से दीवारों पे चिपक जाती है, और चिपक करके पूरा चलती है। अगला एक्टिविटी किया हुआ है, एक्टिविटी नंबर 6 आपका, एक पतले टीन का डब्बा लेते हैं और इसके 1/4 भाग तक क्या करते हैं, पानी भर देते हैं। यानी पतले टीन का आप डब्बा लेंगे और उसके 1/4 पार्ट तक क्या करेंगे, पानी भर देंगे, बाकी खाली रखेंगे। तो उसमें हवाएं होंगी, जो खाली भाग है उसमें क्या है, हवाएं भरी हुई हैं। फिर क्या करते हैं, इसको एक गैस स्टोव पे रख करके इसको हीट कर देते हैं। तो जब हम हीट करेंगे तो इसके अंदर जो भी हवाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। ये जो टीन का डब्बा है, जो वनस्पति ऑयल
या घी के लिए आता है, ठीक है, उसमें एक ही जगह छेद होता है। जब इसको हीट करेंगे तो इसमें जो हवाएं होंगी वो बाहर निकल जाएंगी, ठीक है, और उसका स्थान जो है जलवाष्प ग्रहण कर लेगी, यानी वाटर वेपर ग्रहण कर लेगी। समझ में आ रहा होगा? हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें हवाएं बाहर निकल जाएंगी और उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, वाटर वेपर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करिए, इसके मुंह को बंद कर दीजिए अच्छे तरीके से और फिर इसको उतार करके यहाँ रख दीजिए, नल के नीचे रख दीजिए, ठीक ना। और फिर टोटी को खोल दीजिए। टोटी खोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ जो पानी है वो बौछार के रूप में नीचे गिरने लगेगा और ये टीन क्या होगा, ठंडा होने लगेगा। तो जब टीन का डब्बा ठंडा होता है तो उसके अंदर जो जलवाष्प बना हुआ था, वाटर वेपर बना हुआ था, वो भी क्या होता है, वो भी ठंडा होता है। और जब वो ठंडा होता है तो ये टीन का डब्बा पिचक जाता है। तो टीन का डब्बा जब पिचक जाएगा, इससे क्या प्रूफ होता है, इससे यही प्रूफ होता है कि पहले क्या था, पहले अंदर भी एयर था और बाहर भी एयर है, तो दोनों तरफ प्रेशर क्या है, समान लग रहा था, इसलिए यह डब्बा अपने स्थान पे था, पिचक नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही इसके अंदर की हवाएं बाहर निकल गई, ठीक है, और ये खाली अंदर से हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, फिर जब बाहर से एयर का प्रेशर बढ़ गया और इसी एक्सटर्नल प्रेशर के कारण ये टीन का डब्बा क्या होता है, पिचक जाता है। ठीक है, तो ये है एक्सटर्नल प्रेशर का इफेक्ट क्या हो सकता है, इसको आप समझ सकते हैं। वायु दाब का मापन, मेजरमेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैसे आप मेजर करेंगे। तो देखिए, वायु दाब बराबर क्या होता है, वायु स्तंभ का भार अब बटा क्षेत्रफल वर्ग मीटर में नापा जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट है। भार आप जानते हैं क्या होता है, फोर्स ही होता है, और फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। यानी दाब बराबर क्या हो जाएगा, बल बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ वायु दाब बराबर क्या हो जाएगा, वायु स्तंभ का भार, ठीक है, अब बटा क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। अब एक्टिविटी नंबर 7 देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 7 क्या कहता है कि 1 मीटर एक कांच की लंबी नली लेते हैं जिसमें क्या होना चाहिए, एक तरफ से बंद होना चाहिए। वास्तव में हम क्या करने जा रहे हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका मेजरमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, वायु जो दाब है इसको हम मापने जा रहे हैं। तो एक तरफ ये बंद होना चाहिए, एक तरफ खुला होना चाहिए। अब इसको आप क्या करिए, इसको पारे से पूरा भर देना है। ठीक है, मरकरी कहते हैं इसको इंग्लिश में, मरकरी से आपको इसको पूरा भर देना है। फिर आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है और बीकर में क्या होना चाहिए, ये भी पारे से आधा भरा होना चाहिए। अब फिर क्या करते हैं, ये जो कांच की नली है इसको हम ऐसे उल्टा रख देते हैं, यानी अंदर जो खुला हुआ मुंह है वो उसको अंदर ले जाएंगे और जो भरा हुआ था एक तरफ से जो बंद था उसको ऊपर कर देंगे। यानी ये जो पूरा पारा से भरा हुआ था इसको हम ऐसे रख देंगे और फिर उसको छोड़ देंगे। ठीक है, यानी उंगली लगाए रखते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। और ध्यान देते हैं, देखिए इस एक्सपेरिमेंट को करने में या एक्टिविटी को करने में थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि पारे का जो वेपर होता है यानी जो वाष्प होता है वो क्या होता है, हमारे लिए खतरनाक होता है। इसलिए सावधानी पूर्वक हमको ये करना चाहिए, मास्क वगैरह लगा करके बढ़िया से एक्टिविटीज़ को करना चाहिए और टीचर के प्रेजेंस में करना चाहिए, उनके गाइडलाइन में ये एक्टिविटी करना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है। देखते हैं कि पारे का जो तल होता है वो नीचे गिरने लगता है और लगभग 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, स्थिर हो जाता है। यहाँ पे दोनों फिगर दिखाया हुआ है। पहला जो फिगर जिसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा जो है आप यहाँ देखिए, यहाँ पे वैक्यूम बन जाता है। ये पहला पूरा भरा हुआ था, ये अंदर यहाँ तक भरा हुआ है और इसमें हम उल्टा करके रखे हुए हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जब हम छोड़ रहे हैं तो ऊपर से कुछ खाली हो जा रहा है और 76 सेंटीमीटर पे जा करके यह स्थिर हो जाता है। तो 76 सेंटीमीटर पे स्थिर हो जाता है, इसका क्या मतलब है,
इसका यही मतलब है कि 76 सेंटीमीटर तक इस नली में जितना पारा है, 76 सेंटीमीटर तक जितना इसमें पारा भरा हुआ है, उसका जो वेट है, जो भार है, जो इस नीचे पारे पे लग रहा है, वह किसके बराबर है? बाहर से जो हवाएं इस पर प्रेशर अप्लाई कर रही हैं, इसके बराबर हो जा रहा है। समझ में बात आ रही है? यानी इस बीकर में जो हम पारा भरे हुए थे, ठीक है, और यहाँ पे हम एक नली खड़ा किए हुए थे, ऊपर से यह खाली हो गया और 76 सेंटीमीटर तक स्थिर हो जाता है, तो इस 76 सेंटीमीटर कॉलम में जितना पारा भरा हुआ है, उसका जो वेट होगा वो बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसके बराबर हो जाता है। इसको हम कॉमन वायुदाब मापी भी कह सकते हैं। कॉमन में तो साधारण वायु, यहाँ देखिए दिया है, साधारण वायुदाब मापी भी हम कह सकते हैं। एक सिंपल तरीका है वायुदाब मीजर करने का। सावधानी जो हम कह रहे थे, यहाँ पे दिया हुआ है प्रमाणिक वायुदाब क्या है? समुद्र तल पे वायुदाब नापा जाता है। जनरली देखिए अलग अलग स्थान पे वायुदाब क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो पहाड़ों पे भी उतना ही होगा, ऐसा नहीं होता है। समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के वायुदाब के बराबर होता है। इसका मान कितना होता है? 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। समझ में आ गया? प्रमाणिक वायुदाब कहते हैं। तो यहाँ तक आप दोहरा लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। थर्ड लेक्चर में यहीं तक रहने दीजिए आज, फिर फोर्थ लेक्चर हम लेकर के जल्दी ही आएंगे। तब तक के लिए आप अधिक से अधिक देखते रहिए और अधिक बच्चों को, क्लास 8 के जो बच्चे हैं उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए। 9th में आप जाने वाले हैं, कुछ ही महीनों में आप चले जाएंगे, ठीक है। तब तक इसके पहले की जो चीज़ें उसको भी दोहरा लीजिए, और 8th में जो बचा हुआ सिलेबस है उसको मैं जल्दी ही ख़त्म करूँगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप 8th पूरा नहीं पढ़ेंगे और 9th कवर नहीं करेंगे, फिर आगे साइंस में दिक्कत होने लगेगा। ठीक है, थैंक यू।